Good morning, student. Today we are discussing about cardiovascular drugs. Chapter number 14. We have started from introduction. Cardiovascular agents represent a group of drugs which have major pharmacological action on heart or other part of vascular system, directly or indirectly. These drugs modify the distribution of blood to certain part of circulatory system. कार्डियोवैस्कुलर एजेंट कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जिनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है किस हार्ट पे और हार्ट से रिलेटेड पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ब्लड से, ब्लड वेसल से। और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ देयर एक्शन दे आर क्लासिफाइड एज। इनको क्लासिफाई करेंगे हम मोड ऑफ एक्शन पे, वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स, लिपिड लोवरिंग ड्रग्स। और इसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी किसकी आती है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड। कार्डिक ग्लाइकोसाइड आर नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसाइडिक ड्रग दैट अकर इन सर्टेन प्लांट्स। ये कौन से ग्लाइकोसाइड होते हैं? जो प्लांट से मिलते हैं और नेचुरली मिलते हैं। These glycosides have positive entropic effect on failing heart, that is increase force of contraction of myocardium। इन ग्लाइकोसाइड का पॉजिटिव इंट्रोपिक इफेक्ट होता है किस पे? मायोकार्डियम पे। उससे क्या होगा? ये मायोकार्डियम को फोर्स करेंगे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीजन कंजप्शन। इसका मतलब क्या है? इनको देने से ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छे तरीके से होगी। दे आर यूज्ड टू स्लो हार्ट रेट इन arterial arrhythmia and to treat congestive heart failure। और हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं आर्टेरियल अरेथमिया के अंदर, और क्या करते हैं? CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने में मदद करते हैं। द कार्डिक ग्लाइकोसाइड एंड देयर सोर्सेस। सोर्स क्या है इसका? ग्लाइकोसाइड है। सोर्स और ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करें, सोर्स ये मिलता है नेचुरली मीन प्लांट से, डिजिटैलिस परप्यूरा। उसके लीफ के अंदर से मिलने का हमको ग्लाइकोसाइड कौन सा मिलेगा? डिजिटॉक्सिन। और डिजिटैलिस लांटा, उसके लीफ से कौन सा मिलेगा? डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। अब बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरटेंसिव मीन अबनॉर्मली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये तो आपको पता ही, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? बीपी इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकता है, वो हाइपोटेंशन होगा। और इंक्रीज को बोलते हैं हाइपर, अगर कम हो तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। कभी कितना इंक्रीज हो जाए, कभी कितना, ठीक है। इफ़ वन रिपीटेड चेकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज फाउंड टू बी अबव 140 to 90 mm of Hg, he she
said to be suffering from hypertension. हाइपरटेंशन का हमें कैसे पता लगेगा? हम रिपीटेड चेकिंग करेंगे बीपी की। अगर उसके अंदर हमें उसका बीपी 140 से 140 और 90 mm से इंक्रीज आएगा बार बार चेक करने पर, तो वो हाइपरटेंशन का शिकार है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में लीड टू कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पे इफेक्ट आएगा, कॉम्प्लिकेशन आएंगे, सच एज CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, MI मायोकार्डियन इन्फ्रेक्शन एंड IHT। सस्टेन्ड हाइपरटेंशन रिजल्ट इन डैमेज टू टारगेट ऑर्गन। अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा दिन रहे तो वो ऑर्गन को भी टारगेट करके डैमेज कर सकता है, जैसे आई, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। द ड्रग विच लोअर BP आर कॉल्ड एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स, दैट इज ACE inhibitor, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? कैप्टोप्रिल। आगे आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके अंदर आएगी वीरप्पामेल, निफिडेपिन। और डायूरेटिक के अंदर आएगी फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। आगे बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, उसके अंदर कौन सी ड्रग आएगी? एटिनोलोल, प्रोपेनालोल। और अल्फा के अंदर अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर, उसके अंदर आएगी पैराजोसिन, फेनोथोलामिन, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स, इसके अंदर आएगी क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। और वैसोडाइलेटर के अंदर कौन सी ड्रग आएगी? सोडियम नाइट्रोपरसाइड, हाइड्रेलाजिन डाइजॉक्साइड। अब बात करते हैं अल्फा मिथाइल डोपा। ये आगी सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक। आयोपिक नेम के बारे में बात करें तो 3,3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल L-एलिनिन। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इट अकर एज वाइट टू येलोइश वाइट, ऑर्डरलेस फाइन पाउडर। ये सफ़ेद और थोड़ा सा पीले रंग का पाउडर होता है, बहुत सी ब्रेक। इट इज रिलेटिवली स्टेबल इन बोथ लाइट एंड एयर। और यह प्रकाश के अंदर और हवा के अंदर अच्छे से स्टेबल है, इसको कोई नुकसान नहीं होता। इट इज़ टेस्टलेस, और इसका कोई टेस्ट नहीं है। इट इज़ स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर, और पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगा। इट डिजोल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड is also used and it occur while crystalline powder. It is odorless and has bitter taste. It is freely soluble in water. Storage. It should be stored in well closed and light resistance container. यूजेज के बारे में बात करें, मिथाइल डोपा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ moderate to severe hypertension and is given by mouth. For hypertensive crisis, it has been administered as methyl dopate hydrochloride injection. प्रिपरेशन इसका क्या है? मिथाइल डोपा टैबलेट IP और BP, और मिथाइल डोपेट इंजेक्शन BP।
मेन ब्रांड नेम क्या है? एल्डोमेट और डोपामेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की। इसके अंदर क्या आएगी? ग्यूनिथाइडीन सल्फेट। आईयूपी का नेम क्या है इसका? 1,2 पर हाइड्रो एजोसिन 1 ऑयल इथाइल ग्यूनिडीन सल्फेट। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें क्या? ग्यूनिथाइडीन सल्फेट इज वाइट और ऑलमोस्ट वाइट odorless crystalline powder. It is freely soluble in water. A 2% solution in water has a pH of 4.7 to 5.7. इसकी स्टोरेज कैसे करेंगे हम? It is stored in well closed container protected from light. Uses. Guanethidine sulfate is used to treatment of hypertension. It often given in conjunction with diuretic or other antihypertensive agent. It is used in eye drop or used for reduction of intraocular pressure in open angle glaucoma. Preparation. Guanethidine tablet IP और BP और इसका पॉपुलर ब्रांड क्या नेम? इन्समिलिन। अब बात करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स। These drugs which are used to control or cure cardiac arrhythmia are known as antiarrhythmic agent. These agents may be due to disease and use of certain drug. ये कौन से ड्रग होते हैं जो कार्डिक एरिथमिया को कंट्रोल करते हैं? The arrhythmia may arise due to alteration in atomicity, conduction, and refractory period of myocardial cell. कार्डिक एरिथमिया कैसे होता है? जब मायोकार्डियल सेल की ऑटोमेसिटी, कंडक्शन और रिफ्रैक्टिव पीरियड में चेंज आने लग जाएगी। एंटी arrhythmia drug are classified as follow. Membrane stabilizing agent quinidine, furosemide, lidocaine. Antiadrenergic agent propranolol, stolol. Drug prolonging the cardiac action amiodarone, calcium channel blocker, verapamil, amlodipine. Quinidine sulfate. Quinidine is a cinchona alkaloid. It is dextrorotatory. एक 2 मिनट रुक। Dextrorotatory stereoisomer of quinine. Quinine properties. Quinidine sulfate occur as white odorless crystal with an intensely bitter taste. It darkens on exposure to light. Its solution can be sterilized by autoclaving or filtration. A 1% solution in water has a pH of 6 to 6.8. Storage. It should be stored in tight container protected from light. Usage. It is used prolonged to refractory period of cardiac muscle, decreased conduction, supraventricular or ventricular arrhythmia. It may be used as alternative to quinine in the treatment of malaria if quinine is not available. Popular brand name Quinidoxin. Thank you. Have a nice day.